एडियन न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं शब्बीर खान। आइए दिखाते हैं आज की इस खबर को। भिवंडी शहर में आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। आए दिन किसी न किसी को काट ले रहे हैं। शांतिनगर की रहने वाली एक 4 वर्षीय मासूम बच्ची लाइबा को कुत्ते ने काट लिया। इलाज के दौरान लाइबा की मौत हो गई। कौन है इसका जिम्मेदार? AIMIM के महाराष्ट्र स्पोक पर्सन रवीश मोमिन ने इनकी टीम ने इसको संज्ञान में लिया और तहसीलदार को एक लिखित पत्र देकर इस बच्ची की जान का मुआवजे की मांग की और ये कहा कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तहसीलदार ऑफिस से निकलकर रवीश मोमिन ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 4 साल की लड़की लाइबा, जिसको एक पागल कुत्ते ने काटा था, उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसकी डेथ हो गई थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भिवंडी तहसीलदार में आकर उस बच्चे के माँ बाप को दर्द को महसूस किया, तकलीफ को हमने महसूस किया। उसके बाद हमने यहाँ पर आकर तहसीलदार के अंदर आके हमने कंपनसेशन की बात की है। मुझे अच्छी तरीके से याद गए कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर एक मैटर आया था। एक कुत्ते ने किसी को काट लिया था, तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था कि उसके ऊपर FIR होना चाहिए। और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर कुत्ता अगर किसी को काटता है तो राज्य की जिम्मेदारी है कि कंपनसेशन देना। आज भिवंडी शहर के नौजवानों को, बुजुर्गों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि भिवंडी शहर के नौजवानों, अगर आज जागरूक नहीं हुए, अगर आप आज बेदार नहीं हुए, तो याद रखना 4 साल की बच्ची लाइबा के मिला कोई इंसाफ नहीं दिला सकता। आप अगर जागरूक होंगे, हर मजलूम के साथ आप इंसाफ की आवाज को बुलंद कर सकते हैं। और एक्टिव होने की जरूरत है, जागरूकता लाने की जरूरत है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि लंदन के अंदर एक लोमड़ी ने एक बच्ची का उंगली काट के लेके चली गई थी, तो वहां के लोगों ने ऐसा प्रोटेस्ट किया, ऐसा एहतजाज किया कि वहां के मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ा है। भिवंडी शहर में कुत्ते ने बच्चे की उंगली को नहीं काटा है, बल्कि काटने के बाद उसकी डेथ हो गई है। पूरा शहर खामोश है, पूरे भिवंडी शहर में सन्नाटा छाया हुआ है। मैं कहता हूं संविधान के दायरे में रहकर हमें भिवंडी शहर के कॉरपोरेशन का घेराव करना है पुरअमन तरीके से। कब तक हमारे बच्चे मरते रहेंगे? कब तक हमारी जानें जाती रहेगी? भिवंडी शहर के बच्चे हमारे फ्यूचर के। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वकील ने काली पट्टी पहन के पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि काली पट्टी क्यों पहने को? तो उस वकील ने कहा कि आज मुझे 5 कुत्तों ने घेर लिया कि हमारे देश की ये स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्ते का काटने का आतंक बड़ा खतरनाक बनता जा रहा है। 2 महीना पहले मैंने भिवंडी कॉर्पोरेशन को लेटर दिया था कि कुत्ते, जो पागल कुत्ते हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, उनको आइसोलेट किया जाए सिस्टम में रहकर। आपने क्या किया? अगर आप मेरे लेटर के ऊपर अगर आप काम करते तो लाइबा की मौत नहीं होती। आज लाइबा की रूह भिवंडी के लोगों को पुकार पुकार कर कह रही है मुझे जस्टिस चाहिए। और इस जस्टिस को लेकर हमने तहसीलदार में आके हमने मांग की है कि कंपनसेशन दिया जाए। हाई कोर्ट ने कहा अगर कुत्ता किसी को काटता है तो कंपनसेशन देना ये राज्य की जिम्मेदारी है। और WHO की रिपोर्ट है 2019 से लेकर 2022 तक तकरीबन 20,000 मौत हुई है। इक्तदार की कुर्सी पे बैठने वालों, इस मौत का जिम्मेदार कौन है? पार्लियामेंट का डेटा है 6 मिलियन कुत्ता काटने के मामले सामने आए, यानी हर रोज हमारे देश में 11,000 कुत्ता काटने के मामले सामने आते हैं। गाजियाबाद में भी एक बच्चे को कुत्ते ने काटा था, उसकी डेथ हो गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया कि आज रवीश मोमिन लाइबा की माँ और उसके पेरेंट्स की दर्द की आवाज लेकर मैं मुंबई हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी सो मोटो नोटिस लीजिए। रिक्वेस्ट है हमारी। और भिवंडी में बैठे हुए कॉर्पोरेशन के लोग, जिन लोगों ने लापरवाही किया है, उनके ऊपर FIR कीजिए और उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजिए।